अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में कॉलर का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने जो सूट लिया है इस पर ऑलरेडी जो फ्रंट नेक है वो उसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक डेढ़ से 2 इंच की पट्टी कट कर ली है और उसको इसके ऊपर रख कर स्टिच कर लूँगी। पट्टी की और कमीज़ की जो सीधी साइड है उन दोनों को मिला कर रखना है और उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद जो पट्टी लगाई थी इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पिन्स लगाकर अब इसकी तरपाई कर लूँगी। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरपाई करूँगी। तरपाई के लिए आपने सिंगल धागा लेना है, क्योंकि सिंगल धागे से उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर डबल लेंगे तो उससे जो है वो दूसरी साइड से थोड़ा थिक हो जाएगा तो शायद नज़र आना शुरू हो जाए। और आपने धागे में और कपड़े में बिल्कुल खिंचाव नहीं डालना, नहीं तो वहाँ पर थोड़ी सी सिलवट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। आप ऐसे ही स्मूथ रखें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर ये रेडी हो गया है। फ्रंट साइड का जो गला है वो रेडी है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब जो बैक साइड है और फ्रंट साइड दोनों की जो सीधी साइड है मिलाकर रखनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बैक साइड का गला नहीं बनाया, वो वैसे ही है। तो अब जो तीरे की सिलाई है वो हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को इकट्ठे मिला कर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया था और ये सेंटर है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मैंने प्रेस करके जो इनका सेंटर है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने बिठा लिया था, ताकि आसानी रहे जब यहाँ पर इसका कॉलर लगाऊँ तो आसानी के साथ लगा सकूँ। मैं यहाँ पर हाफ़ कॉलर बनाऊँगी, तो उसके लिए आपने फुल बनाना हो या हाफ़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने हाफ़ बनाना है। और उसके लिए मैं इसका जो नाप है वो इस तरह राउंड शेप में लूँगी। आपने स्ट्रेट रख कर नहीं नाप लेना, बल्कि इसको ऐसे राउंड करके इसका नाप लेना है। यहाँ पर इसको गला जो है वो मैंने डबल फोल्डिंग में लिया है, तकरीबन 6 to 7 इंचज़ के करीब मैंने निशान लगाया था। तो ये आप राउंड करेंगे तो वो तकरीबन 12 इंचज़ आएगा। अगर 6 रखेंगे तो 12 आएगा, 7 रखेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पर ऐसे जो फीता है इसको आप डबल करें तो आपको आसानी के साथ इसका जो है फुल राउंड का पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और ये पट्टी तकरीबन 14 इंचज़ के करीब लंबी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंचज़ है। कॉलर की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वो आप अपनी नेक के हिसाब से रख सकते हैं। आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूज़ पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 13 इंचज़ के करीब लंबा और 2 इंचज़ के करीब इसकी जो चौड़ाई है वो है। तो अब इसको मैंने आयरन की मदद से चिपका लिया है इसके साथ, कपड़े के साथ। जिस साइड पर फ्यूज़ पेपर अटैच किया है वो वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई जो है आपने इस पेपर के ऊपर नहीं लगानी, बल्कि इसके साथ साथ लगानी है। अब इसको इस तरह से दोनों साइड से सिलाई कर लेना है। जो नीचे वाली साइड है वो वाली आपने सिलाई नहीं करनी, उसको खुला ही रहने देना है। अगर आप इस बुकरम या फ्यूज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर अगर आप सिलाई लगा देंगे तो फिर जब आप इसको सीधा करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, वो ऊपर से मोटा सा रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब साइड्स पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और ऊपर जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी 2 कट्स लगा दें, ताकि जो फैब्रिक है वो निकल जाए और जब आप इसको सीधा करें तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो आप किसी भी नोकदार चीज़ से आप इसको सीधा कर लें। मैं इसको कैंची के साथ सीधा कर रही हूँ, तो आपने बहुत एहतियात से इसको किसी भी नोकदार चीज़ के साथ दबाकर सीधा कर लेना है। अब कॉलर भी रेडी है और जो कमीज़ है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने
इस्त्री के साथ अच्छे तरीके से कॉलर को बिठा लिया है और दरमियान में, कॉलर के दरमियान में एक छोटा सा कट लगाया है और वो वाला कट और जो कमीज़ के बैक पार्ट में कट लगाया था उन दोनों को मिला कर रखना है और पिन्स लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने पिन्स लगा ली है और यहाँ पर सेंटर जो है उसी से सिलाई स्टार्ट करनी है। आप चाहे तो साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर का यह फ़ायदा है कि दोनों साइड्स पे जो कॉलर की लंबाई है वो बराबर आएगी। अब यहाँ पर जो तीरे की जो सिलाई लगाई थी, जो कपड़ा है उसको पीछे वाली साइड की तरफ धकेलना है और फिर सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर और बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, नहीं तो ये जो, अगर आपकी सिंपल कमीज़ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी है तो इसमें मेरी कोशिश है कि जो डिज़ाइन है वो सामने रहे, वो इसके अंदर ना जाए। अब दोनों साइड्स पर इसको सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से अटैच कर लेना है। बहुत ही आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दी नहीं करनी, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब देखें कि बाहर की तरफ से कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, अच्छी लग रही है। और अब जो अंदर वाली साइड है उसको भी स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और जो ऑलरेडी सिलाई लगाई थी उसको भी अंदर वाली साइड पर धकेल देना है और उसके ऊपर इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है कॉलर की बाहर वाली साइड से नज़र नहीं आनी चाहिए इस तरह। और ये देखें कि कितना प्यारा कॉलर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दी क्योंकि मेरा जो है वी शेप में नेक डिज़ाइन है, तो इसलिए मैंने नहीं दी। इसी तरह ये अच्छा लगेगा तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।